कहना भी है कि जीके का मास्टर भी मैथ बताएगा और मैथ नहीं बनाने वाला भी मैथ बनाएगा। देखिए एक प्रश्न आपके सामने प्रीवियस का ही क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर बराबर 20x। तो x का मान ज्ञात करें। इसको a मान लीजिए, इसको भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर जो होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस वी बराबर 20x। देखिएगा इसको b माने तो 64 और 36 को जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा, गुना 64 और 36 को घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 24 और 4 28 28 हो जाएगा आपका। अब यहाँ देखिए 20 गुना x कर सकते हैं, इसको कट जाएगा, काटिए 14 यानी 140, ऑप्शन नंबर डी। देखिए एक प्रश्न ये है कि x 10 दिन में 1/5 काम कर सकता है, y 60 दिन में 60% काम कर सकता है और z 12 दिन में 1/3 काम करता है। तो काम सबसे पहले कौन करेगा? समाप्त, पूरा टोटल काम। तो इसको बनाना निकाल लीजिएगा कि कौन कितना कितना दिन में पूरा काम को कर सकता है। देखिएगा x जो कर रहा है 10 दिन में क्या काम, 1/5, तो पूरा टोटल काम कितना दिन में करेगा, 50 दिन में। y जो है कर रहा है 60% काम को 60 दिन में, तो यहाँ से निकल जाएगा 1% काम को 60/60 गुना पूरा काम 100% का होता है, यहाँ से खत्म, यानी y कर देगा 100 दिन में काम, 100 दिन में पूरा टोटल काम। z हो जाएगा आपका, z कह रहा है कि 12 दिन में कितना काम, 1/3 काम, तो 12 दिया 36 दिन। यानी कहने का मतलब है कि x पूरा काम को 50 दिन में करेगा, y उस पूरा काम को 100 दिन में करेगा, z पूरा काम को 36 दिन में करेगा। तो प्रश्न था कि इनमें से सबसे पहले कौन काम को समाप्त करेगा। तो जो सबसे कम दिन में काम को खत्म करेगा वही सबसे पहले समाप्त करेगा। तो z सबसे कम दिन यानी 36 दिन में समाप्त कर रहा है, तो सबसे पहले काम को समाप्त करेगा z। हो गया आंसर, है ना आसान। देखिए एक और प्रश्न आप लोग के सामने आया कि विक्रय मूल्य ज्ञात करें जब लागत मूल्य 36.40 रुपया है और लाभ 15% है। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें, बहुत सिंपल से लाभ आने वाला प्रश्न है। कह रहा है कि विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करें, क्रय मूल्य दिया हुआ है 36.40 रुपया और लाभ जो है 15%। तो देखिएगा हमें मूलधन दिया हुआ 36.40 रुपया, कोई भी मूलधन को 100 माने हम लोग, तो मूलधन की तुलना मूलधन से और विक्रय मूल्य निकालने के लिए 15% लाभ है, तो 115 ये निकल गया हमारा आंसर। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, डबल सुना, एक सुना से एक सुना ये भी खत्म हो गया, 23 5 15 से 5 दूना 10, 2 कहीं 2 200 कट लिए, 2 कहीं 2 2 16 2 दूनी 4, यानी 182 और 23 से गुना करेंगे, नीचे भी 2 सुना बच रहा है। देखिए गुना हाल ही कर सकते हैं फटाफट, 3 दूनी 6 18 3 54, 2 दूनी 4 18 दूनी 36, 6 8 1 4 और 2 सुना के बदल 2 दशमलव बैठा सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया 41.86। कितना आसान है, कैलकुलेशन है आप लोग को निकालना। देखिए एक रीजनिंग का प्रश्न है, तो भी आसान है, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन का, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन, प्रश्न, राम का स्थान कक्षा छूट गया है, कक्षा में ऊपर से 8वां तथा नीचे से 39वां है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितना है, पूरा टोटल कुछ दिया है। राम का ऊपर से मान लेते हैं 8वां स्थान है और नीचे से बोल दिया है ये कि ये जो है 39वां है, ये 39वां है। देखिएगा ऊपर से इसको 8 जोड़ लिए और नीचे से भी इसको 39 जोड़ लिए, यानी इसको एक जो है नाम को 2 बार जोड़ लिए, तो इसको पूरा टोटल जोड़ लीजिएगा 39 और 8, 9 8 17 के साथ हाथ में 1, 8 3 11 1 तो 12, 9 8 17 के साथ हाथ में 1 3 4, 47, टोटल 47 नहीं होगा, 47 तो जोड़े, लेकिन ये जो राम का है ऊपर से भी 8वां जोड़ लिया, नीचे से भी 39वां जोड़ लिया, इसका 2 बार काउंटिंग हुआ है, तो एक इसमें घटा देंगे, तो पूरा टोटल कितना 46। ऊपर से 8 तो इनको नहीं जोड़ेंगे तो नीचे से 38 होगा, इसके नीचे 38 ही विद्यार्थी, 38 अवार्ड कर सकते हैं। बना लीजिएगा आप लोग भी, देखिए कितना आसान से बन गया। देखिए एक और प्रश्न है, भी प्रीवियस ईयर का है, और देखिए कितना आसानी से बनेगा। कह रहा वह सबसे छोटी संख्या बताएं जो 25 40 56 से भाग देने पर 13 शेष बचे। तो इस ढंग का प्रश्न रहता है, तो 25 40 56 से भाग देने पर 13 शेष बचे, तो इस ढंग का प्रश्न में क्या करेंगे, ये सबको एलसीएम निकाल देंगे।
एलसीएम। अब एलसीएम निकालिएगा, अब स्पीड में एलसीएम निकालना, देखिएगा कि दो अंक में कौन कम से कम दो अंक किस अंक से भागा पड़ जाएगा। देखिए 8 से कटेगा तो 25, 8 पचे 40, 8 सत्ते 56। अब देखिएगा 5 से 5 पचे 25, 5 जगह 5 7, या पहले 5 से ही भागा दे देते, 5 पचे 25, 5 40, तो बात बराबर ही पड़ता। देखिए गुना करिए, 5 पचे 25, 25 साठी 200 और गुना 7 तो 7 दूनी 1400 तो हो गया। अगर यही क्वेश्चन को रहता कि इतना से भागा देने पर कौन सा न्यूनतम संख्या जो है पूरा पूरी कट जाए तो 1400 आंसर हो जाता। लेकिन कहा है कि भागा देने के बाद शेषफल कितना बचे, 13 शेष बचे, इसमें क्या करेंगे 13 जोड़ देंगे तो 1413 हमारा आंसर नंबर बी। आप लोग भी बनाइएगा। देखिए एक और प्रश्न है कि 4 पर पावर 3.5 2 पर पावर 5 का अनुपात समान है, इसके ये अनुपात समान है। तो देखिएगा इसको है 4 पर पावर 3/5 अनुपात 2 पर पावर 5। अब इसको देखिएगा दोनों का ही इक्वल करना है तो इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 3.5 अनुपात 2 पर पावर 5। अब देखिए 3.5 गुना 2 करेंगे तो 2 पर पावर 7 हो जाएगा अनुपात 2 पर पावर 5। अब कितना कर देंगे क्या कि ऐसे काट के 7 अनुपात 5 मार दीजिएगा। लेकिन रेशियो में ऐसा कहता है रेशियो का रूल कि रेशियो में ये दोनों नहीं कटेगा, बराबर में कर सकते थे, नहीं कटेगा तो इसको लिख सकते हैं इसे 2 पर पावर 7 बटा 2 पर पावर 5। अब देखिएगा भागा में घात घट जाता है और गुना में घात जुट जाता है, सब जानते हैं। तो इसको 2 पर पावर 7 में घटा देना 2 पर पावर 5 तो बच जाएगा 2 पर पावर 2 और बटा नीचे तो कुछ बचेगा नहीं तो 1 कह सकते हैं तो 2 दूना 4 अनुपात 1, 4 अनुपात 1 किसमें है, ऑप्शन नंबर सी। आपका कितना आंसर आया था बताइएगा, गलत ही बनाया हूँ। क्वेश्चन आपका कहता है कि 200 से सभी छोटी प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा। 200 से सभी छोटी प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा। तो देखिएगा 200 से सभी छोटी प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 डॉट 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 199 तक होगा। 200 से सभी छोटी प्राकृत संख्या 1 से 199 तक और उसकी औसत, तो औसत होता है बीच वाली संख्या। तो बीच वाली संख्या यहाँ पर से निकालना बड़ा ये हो जाएगा, इसलिए इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला होगा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। तो पहली संख्या 1 हो जाएगा और अंतिम संख्या 199 बटा 2 यानी 200 बटा 2 बराबर 100। इसका आंसर हो जाएगा 100। देखिए ये एक प्रश्न है, ये भी कैलकुलेशन है। कहेगा कि सर इतना हल्का हल्का पूछता है, बिल्कुल पूछा है जी, पूछता है हर एक एग्जाम में 2 से 5 क्वेश्चन आपका रहेगा जो कैलकुलेशन रहेगा और आसान था। प्रीवियस क्वेश्चन पिछला बार बिहार एसएससी का ये सब क्वेश्चन अब इतना आसान है, कहे इतना आसान थोड़ी पूछता है, इतना आसान हर एक एग्जाम। देखिए क्या कैलकुलेशन है, इसको बनाइएगा आप लोग। क्वेश्चन 2.002 बटा 20.02 प्लस, कैलकुलेशन को फास्ट रखिएगा। अब देखिए ऊपर दशमलव के बाद 3 अंक, नीचे दशमलव के बाद 2 अंक, तो इसको हटा देते हैं दशमलव, नहीं बराबर कर लेते हैं शून्य देकर के। यहाँ पर भी देखिए ऊपर है ही नहीं तो देकर के काट देते हैं। अब देखिए कट जाएगा 2002 2002 एक गुना बच गया, याद रखिए ऊपर 1 बच गया नीचे 1 गुना बच गया तो 10, ऊपर भी 2002 कर देंगे नीचे 2002, अब ऊपर 1 गुना बच गया 10 बच गया नीचे 1। अब तो ये हो गया इनका जोड़। अब इनका जोड़ बराबर बना हुआ, निचला के एलसीएम तो 1 10 दाओं को 100 यानी 101 बटा 10, 101 बटा 10। इसका आंसर हो जाएगा आपका दशमलव के बाद बैठा दो एक अंक के बाद दशमलव 1 10.1 हो जाएगा। अब 10.1 इसमें कौन है तो 10.1 ऑप्शन आपका सी है। कुछ एक दो जीके ले लेते हैं बीच में, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, 1907 ईस्वी में। कायदे आजम के नाम से किन्हें जाने जाते हैं तो भगत सिंह को फांसी पर कब लटकाया गया था, 23 मार्च 1931 को। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए तो 24 यानी 24। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे, पार्श्वनाथ। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे, महावीर। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर यानी जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ऋषभदेव, है ना। बीच बीच में एक दो क्वेश्चन ले लेना ही बेटर होगा। भारत का राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म कब हुआ था, 1958 ईस्वी में, यानी आजादी के बाद जन्म लेने वाला पहला राष्ट्रपति कौन बने, द्रौपदी मुर्मू। चलते हैं आगे मैथ की ओर। देखिए एक प्रश्न है लसा 3 पर पावर 7 3 पर पावर 12 3 पर पावर 17 का लसा ज्ञात करें। बहुत आसान से, तो देखिएगा 3 पर पावर 7 3 पर पावर 12 3 पर पावर 17 अगर संख्या समान हो और घात उस पर दिया हुआ है अलग अलग तो इसका लासा जो हो जाएगा आपका बड़ी वाला संख्या हो जाएगा लासा, सबसे बड़ी लासा होगा।
और सबसे छोटी मासा होगा। देखिएगा, एक और समझने का तरीका हो जाएगा, जैसे कह देंगे आपको 3, 6, 9। अब इसमें बोलेंगे कि इसका लसा कौन होगा, तो सबसे बड़ा कौन है 9, तो 9 हो जाएगा। कहेंगे सबसे इसमें मसा क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम 9 हो जाएगा। बोलेंगे एक इसका एचसीएफ क्या होगा, तो सबसे छोटी कौन है 3, 3 इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो घात पर इक्वल संख्या यानी कि संख्या समान सभी रहे और उस पर भी घात अलग अलग दिया रहा है, तो जो सबसे ज्यादा घात रहेगा वही इसका आंसर हो जाएगा लसा। तो लसा कौन हो जाएगा आपका 3 पर पावर 17 हो गया आंसर। कितना आसान से बन गया। देखिए एक प्रश्न और आपके सामने आया है कि वृत्त की त्रिज्या में 3% की वृद्धि हुई तो इसका क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। इसका हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, a इंटू ए बटा 100, यानी खाली ए का बातचीत करेंगे तो एक ही चीज दिया हुआ तो ए का मान लेंगे इसको ए। अब देखिएगा तो 3 + 3 गुना 3/100, तो 3 3 6, 3 3 9 बटा 100, यानी 2 अंक के बाद दशमलव चल जाएगा, 2 सुना है तो 6.09 इसका आंसर हो गया। कितना आसान है बनाना, 6.09। एक और जीके ले लेते हैं, लंबा वीडियो नहीं करना, मात्र वीडियो 10 मिनट के करिए और 5-6 मैथ सीख जाइए। 1857 की क्रांति में बिहार से लड़े थे कौन, वीर कुंवर सिंह। हरियक वंश के संस्थापक कौन थे, बिंदिसार। मगध पर पहला राजवंश जो था वो हरियक वंशी है ना, हरियक वंश। मगध पर शासन करने वाला वंश का एक ट्रिक हम लोग जानते हैं, हसीन मासुका। मासुका कैसा है, हसीन, यानी हसीन मासुका मगध पर शासन किया। इसको हम मिटाते हैं और लिख देते हैं आपका ट्रिक, हसीन मासुका। हसीन मासुका मगध पर शासन किया है, मगध पर शासन, हसीन मासुका। देखिए हरियक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कन्नव वंश, ये मगध पर शासन किए। हसीन मासुका, हरियक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कन्नव वंश। बात कहेगा इसमें कि सर क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है, इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है कि मौर्य वंश किस वंश का स्थान लिया है, तो नंद वंश। शुंग वंश के पहले कौन सा वंश शासन कर रहा था मगध पर, तो मौर्य वंश, पूछा है पिछला एग्जाम में। शिशुनाग वंश किस वंश के बाद आया, तो हरियक वंश के बाद आया। तो फिर एक बार मेरा कहावत है, जीके वाला मास्टर भी मैथ बताएगा, जो मैथ नहीं जानता वो भी बनाएगा। 2024 में एक सीट लेकर दिखाएगा। ये सब के साथ आज का बस 10-12 मिनट का वीडियो हो गया है और आप लोग के लिए डेली इस तरह का वीडियो लाते रहे। और जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जो आगे वाला वीडियो का आपको पता चले, और सपोर्ट करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।